नमस्कार, मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे तमाम बड़ी खबरों को। अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से मां कामाख्या धाम पन्नी बाजार शुक्ल में सर्वे कराया गया और पर्यटन स्थल घोषित करवाने के लिए 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं घोषित हो सका पर्यटन स्थल। यहाँ की कहानी हम आपको वीडियो के द्वारा सुनाएंगे, जो मां कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर महाराज सुरेंद्र जी महाराज से खास बातचीत के दौरान। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। ऐसा विकास के लिए वो सोच रही हैं यहाँ के बारे में या नहीं सोच रही हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। लगभग 1 साल पूर्व की कथा है। 22 जून को उन्होंने एक अपनी टीम भेजा था। टीम वालों ने कहा कि हम कई जगह से निरीक्षण करते आ रहे हैं और यहाँ पर माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने हम लोगों को भेजा है और जल्द ही आप लोगों की मनोकामना पूरी होगी और इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा, जिससे लोगों की आकांक्षा बढ़ेगी, लोगों का आवागमन जो बाधित रहता है उससे आराम मिलेगा, पुल का भी निर्माण होगा और माता जी का विकास भी होगा। तो उसके बाद में लेखपाल और कानून गो को माननीय एडीएम एफआर महोदय अमेठी के द्वारा सुझाव दिया गया कि आप वहां से लिखा पढ़ी करके हमको भेजिए। तो मेरे द्वारा ये संज्ञान दिया गया, वहां से जाकर के उन्होंने पर्यटन मंत्रालय को भेज दिया है और उसके बाद में इसका सर्वे भी आकर के जेई ने, अमेठी जेई और पूरी टीम लेकर के उन्होंने नाप जोख करके सर्वे भी किया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द माता जी का कायाकल्प होगा। क्या आपको लगता है कि पूरा हो पाएगा? अभी तो हमको नहीं लगता, लगभग 1 साल से यही इंतजार कर रहे हैं, अभी उसका कुछ खुलासा और जानकारी नहीं हो रही है। क्या आपके यहाँ से विधायक सुरेश पासी राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ के लिए क्या विकास के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यहाँ के बारे में आप बताएंगे? माननीय सुरेश पासी जी को हमने शुरुआत में बुलवाया, यहाँ भागवत कथा चल रही थी और भंडारा का आयोजन था, उसमें वो आए, माता जी का पूजा किया और उनसे हमने ये कहा कि एक रैन बसेरा या संतों के ठहरने के लिए जगह या विद्वान गण आते हैं कथा में और भागवत में, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन 2 वर्ष हो गया आज तक कुछ नहीं किया है। और पीपे का पुल के लिए उन्होंने बताया है कि हमने कर दिया है और जल्द से जल्द पीपे का पुल का निर्माण हो जाएगा, जिससे लोगों का आवागमन बराबर चलता रहेगा, तमाम लोग जुड़ेंगे, तमाम धंधे बढ़ेंगे और तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर पीपे का पुल आपके क्षेत्र के लिए, आपके मंदिर परिसर के लिए, आपके लिए दिया है उन्होंने मंत्री जी, तो मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मंत्री जी को हमें कहना चाहेंगे कि मंत्री जी ने धन्यवाद का काम किया है और पुल दे दिया है, सड़क बन जाएगी, लाइट आ जाएगी, तो माता जी का दर्शन लोग करने में समर्थ होंगे और उस पार से करीब 25 से 30 गाँव के लोग इससे फायदेमंद होंगे। पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य सुरेंद्र जी महाराज, मांझगांव कामाख्या माता के पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर, ये रहे पीठाधीश्वर महाराज कामाख्या देवी मंदिर। ये जिससे मेरी बात हुई, हमने प्रयास किया, अथक प्रयास के बाद अमेठी से चलकर 60 शोर पर बसे ब्लॉक सुकुल बाजार क्षेत्र के पन्नी ग्राम सभा में कलकल करती धारा गोमती नदी के तट पर ये बसा कामाख्या धाम मंदिर, जहां पर हमने महाराज जी से बात की। अमेठी से फास्ट न्यूज के लिए विश्वनाथ भदौरिया। अमेठी जनपद के पन्नी ग्राम सभा में हम मौजूद हैं, जहां पर मां कामाख्या धाम का मंदिर है। यहां पर हमारे पुजारी पंडित जी बैठे हुए हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे, जो कि यहाँ की पौराणिक कथाएं व पुरानी जो यहाँ की कथाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य सुरेंद्र जी महाराज। जी पंडित जी, यहाँ की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? क्या यहाँ से पौराणिक मान्यताएं ये हैं कि ये कामाख्या देवी का मंदिर है और बगल में शंकर जी की लाट भी है और कहते हैं लोग कि हमारे पुरखे लोग यहाँ एक मकान बनाना चाहते थे और मकान बनाने के समय में उनका फावड़ा नींव में पड़ा और माता जी के गले से मूर्ति अलग हो गई, तो खून की धारा बही। माता जी ने रात्रि काल में स्वप्न के माध्यम से सुनाया और बताया हमारे पुरखों को कि हम कामाख्या देवी हैं, हमारे साथ शंकर जी की लाट भी है, तमाम और मूर्तियाँ हैं, इनको खोजो और जो जहाँ मिले वहीं इसको स्थापित कर दो। यहाँ कोई मकान नहीं बनेगा, यहाँ कोई और गृहस्थी से संबंधित कोई सुविधा नहीं रहेगी, मैं कामाख्या देवी हूँ। ऐसी अवस्था में यहाँ पर हमारे पुरखों ने वैसे कर दिया, धीरे धीरे करके माता जी के मंदिर की ये अवस्था बनी और मंदिर कामाख्या देवी का है और जस्ट बगल में गोमती नदी है। और पौराणिक मान्यता ये है कि जब अज्ञातवास के दौरान 1 महीने तक पांडवों ने यहाँ निवास किया। जब पांडव लोग यहाँ आए तो देवी जी के भक्त थे, माता जी को स्थापित किया उन्होंने और स्थापित करने के बाद युग परिवर्तित होने के पश्चात अकस्मात ये मंदिर और स्थान जो भी था जलमग्न मिट्टीमय हो गया।
तो हमारे पुरखों ने जब खोदना शुरू किया, नींव बनाने का, घर बनाने का काम, तो उसमें माता जी का फिर से प्रचलन हो गया। माता जी का प्रसाद मिलने लगा, लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। हर सोमवार को यहाँ तमाम भक्तजन आते हैं, दर्शन करके अपनी मान्यता पूरी करके वापस जाते हैं। और एक कंछा बगल में जो गंडमाला टाइप में, जिसको डॉक्टर लोग अपनी भाषा में कैंसर बोलते हैं, ऐसे मरीज यहाँ हर मंगलवार और हर रविवार आते रहते हैं, जिनकी मत्था टेकने से माता जी की कृपा होती है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। अच्छा, अब आपसे पंडित जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ की केंद्रीय मंत्री हैं जी जी और अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने एक टीम भेजी थी पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए। जी जी जी। तो उससे कितने दिन पहले टीम भेजी गई थी और उसका क्या असर हुआ है? कैसा विकास के लिए वो सोच रही हैं यहाँ के बारे में या नहीं सोच रही हैं? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। लगभग 1 साल पूर्व की कथा है। 22 जून को उन्होंने एक अपनी टीम भेजा था। टीम वालों ने कहा कि हम कई जगह से निरीक्षण करते आ रहे हैं और यहाँ पर माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने हम लोगों को भेजा है और जल्द ही। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क वार्ड नंबर 5 में स्थित शराब की भट्टी में कट्टे के बल पर की गई चोरी। शराब भट्टी की मालिक दर्पण देवी पत्नी श्याम सुंदर जायसवाल ने बताया कि बीते दिन देर रात 1 से 2 बजे के बीच कुछ लोग कट्टे के बल पर शराब की दुकान में आकर चोरी किए, जिसमें कैश नकद ले गए और शराब की कुछ बोतलें भी ले गए। उठाकर वहां जो व्यक्ति और शराब की दुकान की देखभाल करता था, उन्होंने उसको गन पॉइंट पर लेकर चोरियां की और जब तक वह व्यक्ति बाहर निकलकर शोर मचाता तब तक वह लोग वहां से भाग चुके थे। श्याम सुंदर जायसवाल जी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे और इसमें उनका कुछ फुटेज भी आया है, जिसके तौर पर उन्होंने उन लोगों को पहचान करने की कोशिश की है और इस घटना की तहरीर पुलिस चौकी में देने के लिए सोच भी रहे हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? देसी शराब दुकान गुलवा। मैं दर्पण देवी के पति श्याम सुंदर जायसवाल, और आज रात में चोरी हुआ, जो कि सुबह में हमको 7 बजे जब उठे हैं तो 7 बजे हमको पता चला। क्या पता चला आपको? पता चला कि दुकान में हो गई है, चोरी हुई है। और क्या बता रहे थे? कट्टा वीडियो रिकॉर्डिंग में? हाँ, कट्टा लिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड है। वीडियो रिकॉर्डिंग। कोलवा में शराब की दुकान पे हुई है चोरी और काफ़ी चीज़ें चोरी हुई है, काफ़ी पैसा चोरी हुआ है, करीब 8 से 1 हज़ार के बीच में। और शराब की बोतलें भी चोरी हुई है। भाई मामला दिखा दें, यहाँ पर छानबीन किया जा रहा है। यूपी की आगरा जिले के थाना डौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसारना के उपग्राम छोटा पुठा केवल सिंह सन ऑफ विजेंद्र सिंह का कहना है कि जाटो बस्ती में पूरा पानी भर जाता है। केवल सिंह का कहना है कि मैंने उप जिलाधिकारी आगरा को भी अवगत करा दिया और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए डौकी से ज्ञानदीन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? केवल सिंह। क्या समस्या है आपको? पानी की समस्या है, नाले की। तो आपने एसडीएम साहब को कुछ तहरीर वो लिख के दिए आपने एप्लीकेशन वगैरह? मैंने उप जिलाधिकारी को 27/7/2020 को मैंने एप्लीकेशन दी थी। अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रधान जी को भी मैंने अवगत करा दिया है कि ये नाला खुदवाना चाहिए, खुदवा देना चाहिए। गांव का पूरा पानी इधर ही आता है। तो आप प्रधान जी आपसे क्या कह रहे थे? प्रधान जी ये बोल रहे थे कि आप ऊपर दे के आइए किसी को। मैंने फिर उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब को आगरा मैंने दी थी 21/7/2020 को एप्लीकेशन दी है। तो अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी भरा रहता है, पूरे गांव का पानी इधर ही आता है सर। यूपी के अम्बेडकर नगर जहांगीरगंज थाना के अंतर्गत ग्राम भरतपुर के ग्राम प्रधान एवं सचिव चर्चित करनामों का भांडाफोड़ हो चुका है। विदित हॉकी कार्य हो जाने के बाद निविदा निकाली गई, जिसका खुलासा फास्ट न्यूज इंडिया टीम ने किया और इस विषय को संज्ञान में लेते हुए सीडीओ के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी इस फर्जीवाड़े की जांच सौंपी और दिए गए निरीक्षण के अनुसार शौचालय पैमाने को अनुसार नहीं बनवाया जा रहा है। लेकिन इस निविदा का खुलासा फास्ट न्यूज इंडिया ने किया था। खबर सही पाई गई। निविदा कार्य होने के बाद निकाली गई। पूरा ग्राम सभा प्रधान एवं सीडीओ के विपक्ष में है। पूछने पर पता चला कि सीडीओ को पहचानता ही नहीं और उस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत को लेकर कभी मीटिंग नहीं हुई। देखिए जहांगीरगंज से राजेश की रिपोर्ट। बाद में काम हुआ है, पहले काम हुआ है कि बाद में निविदा निकाली गई है। लोकल अखबार में निविदा की सूचना दी गई थी कि नहीं दी गई थी, इसमें सर आपका क्या कहना है?
देखा है, मौके पर मैंने जांच किया, कार्य को भी देखा जी। कार्य पर ग्राम प्रधान, सचिव, ग्रामवासी सभी उपस्थित हैं। सबके सामने माननीय प्रधान जी ने बताया कि कार्य 1 महीने 1.5 महीने पहले हुआ जी, और निविदा की जो तारीख दिखी जा रही है वो बाद में है। अच्छा। ये स्पष्ट है कि निविदा निकालने में गलत किया गया है। मतलब जो फर्जीवाड़ा पेपर में आ रहा था वो स्पष्ट है। स्पष्ट है। अब कार्य मौके पर है जी। अब उसके जो आपूर्ति है सर, अब बात तो ये भी कह रहा है कि कार्य तो कराया गया है। कार्य कराया गया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन निविदा के अनुसार आपूर्ति नहीं की गई है जी, ये बिल्कुल सही। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें पूर्णतः दोषी हमारा सचिव है। अच्छा। हमारा सचिव ग्राम पंचायत कागज बनाना उसका कार्य है, अभिलेख तैयार कराना जी, सचिव का कार्य होता है। एक बार सर अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद तिवारी, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकर नगर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी मामले में सचिव से बात करना चाहेंगे। जयनारायण जी कहाँ हैं? जयनारायण बाइक पे। हम इसी मामले में सचिव भाई साहब हम इसी मामले में सचिव से बात करना चाहेंगे। सचिव जी, आप बताइए कि जो आप फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, इसमें टेंडर की जो बात आई हुई थी, इसमें आपका क्या कहना है? आज जरा हेलमेट निकाल दीजिए। बोलिए हेलमेट निकाल के मास्क निकालिए। हेलमेट निकाल दीजिए। आज देखले तो चांस मिला है तो आज जरा दूर रहिए, कोरोना का काम चल मामला चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ये ग्राम सभा भरतपुर के सचिव जी हैं। सचिव जी, एक बार जरा आप चेहरा दिखाएं, बहुत जरूरी है। एक बार आप दूर से दिखाएं चेहरा, दूर से थोड़ा सा निकाल दीजिए सर। अरे कौन मास्क निकालो करता भाई? क्या नाम है सर आपका? जयनारायण। अच्छा। ये बताइए, जो खुलासा हो रहा था ग्राम सभा को लेके कि यहाँ पे निविदा पहले निकाली गई, काम बाद में हुआ, काम पहले हो गया, बाद में निविदा निकाली गई, इस मामले में आपका क्या है कहना है? निविदा एक बार निकली है जी, एक बार फिर निकली और काम के लिए निकाल रहे थे, उसमें भी वही उसका नाम आ गया जी। हाँ, किसका नाम आ गया? यही इस काम का, शौचालय वाले का निविदा एक बार निकाली गई। कब निकाली गई थी? किस पेपर को? शौचालय तो भाई केहू के नाम हम जानते। एक मिनट दादा, नहीं प्रधान जी, नहीं पेपर आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन प्रधान जी ने लिया था। अच्छा, दिए थे। हाँ, प्रधान जी ने पेपर लिया था, फिर निकाल के दिया था। मैंने एक बार निकाली गई थी निविदा जी। हाँ, कब निकाली गई थी? आपको कुछ याद हो? तबीयत सही है आपकी? हाँ, चलिए बोलिए ना, कार्ड निकाल करके दिखा देंगे। नहीं, जो बात प्रधान जी, कोई बात नहीं, आप रोक नहीं सकते बात करने के लिए। रोक नहीं रहा, कोई और काम है ना, जा रहे हैं। नहीं, और काम आप जा सकते हैं ना, सेक्रेटरी साहब से हम बात कर सकते हैं ना। तो आप अभी आप बताइए। अरे ग्राम विकास अधिकारी, आप बोलिए। पेपर हमने देख लिया है, आपके अधिकारी ने अभी भी कहा कि आप इसमें दोषी पाए गए। आपको बता देंगे कि यहाँ पे सचिव ने बात करने से मना कर रहे हैं, बात करने से हिचका रहे हैं, जबकि इनके अधिकारी ने अभी भी बयान दिया है कि ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिना निविदा निकाले आप काम नहीं करा सकते हैं। स्थानीय पेपर में ही आप जो है पहले ऐड देंगे कि जिनको रोक पड़ते हैं, ग्राम प्रधान और सचिव मिली भगत करके सारा काम कराते हैं। गाँव के किसी नागरिकों को पता नहीं। हम कुछ नागरिकों से भी बात करना चाहेंगे इस समय। भैया, क्या नाम भैया आपका? भैया कहाँ रहने वाले? इस मामले में क्या कहना आपका? मैं पहली बार देख रहा हूँ, अभी तो देखा नहीं। सेक्रेटरी को कभी देखे नहीं? अभी नहीं देखा हूँ। ये सेक्रेटरी का आपका कौन है? अरे पता नहीं, दिखा कभी दिखते हैं। क्या नाम है? अच्छी है। क्या नाम है आपका? मयंक द्विवेदी। मयंक द्विवेदी। अच्छा, बताइए कि क्या ये फर्जी वाला जो सामने है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या कहना है? लूट खसोट है और क्या है। जबरदस्त, जिंदाबाद। और क्या भाई साहब, आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न चतुर्वेदी। जो आपके ग्राम सभा में फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसमें आपका क्या कहना है? कहना यही बस अपना देखा काम हो रहा है। जो आज 10 साल की लैट्रिन है उसको दिखा करके उसको पास किया गया जी, और जिसके पास लैट्रिन नहीं है उसको आज तक लैट्रिन नहीं हुई। हम इसी मामले में कुछ बुजुर्गों से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी सर। मेरा नाम शशिकांत शुक्ला है। जयनारायण यादव एक बार चोरों की तरह आए, मैंने उसका नाम पूछा और मोबाइल नंबर पूछा संपर्क करने के लिए। वो बोले मेरा नाम मुझे मालूम नहीं, मोबाइल नंबर नहीं मालूम। मतलब सेक्रेटरी चोर एक नंबर का है। सेक्रेटरी साहब चोर आप साबित कर रहे हैं? मैं साबित कर रहा हूँ। अच्छा माता जी, आपकी क्या समस्या है? हमारे लोगों के माने लैट्रिन का टांकी सब जाला। क्या नाम है मैया? दुर्गा। मैया आपका नाम? राधिका। आपका नाम? मीना। अच्छा, कहाँ दिक्कत है आपके? हमारे लोगों माने रोड पे सब जाला, भैया बाबू सबको रोड हवा, हम लोगों के कॉलोनी ना है, आवास ना मिलल। हमारी टाटी गिर गई, बारिश इतनी बड़ी है, घर दुआर ना। 20 साल 25 साल का एक थे, 25
20,000 का कॉलोनी मिलल है, लोग बिटिया रही पतो रही दी रही दमाद रही चाहे का तुम शौचालय चाहे कॉलोनी चाहे रास्ता चाहे का लड़का है ओके कॉलोनी ना कॉलोनी सर एक बात और करनी है, मैं दोबारा शशिकांत शुक्ला बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब से मैंने एक संपर्क मार्ग के लिए बात किया, जबकि वो मार्ग सार्वजनिक है क्योंकि मेरा घर वहाँ पे है। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वो मार्ग किसी कीमत पे बन नहीं पाएगा। मैं शासन से प्रशासन से निवेदन करूंगा उस मार्ग को देखा जाए और उसकी इंक्वायरी की जाए। बरसात में बिल्कुल वहाँ मैं इसी मामले में एक दादाजी से बात करूँ। दादाजी क्या नाम है आपका? श्रीधर नारायण जी। कहाँ के रहने वाले दादाजी? भरतपुर के रहने वाले। क्या इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि आज तक कोई थोड़ा शांत रहिए भैया भैया भैया। हमको आज तक कोई प्रधान की तरफ से कोई ये नहीं मिला क्योंकि हम लैटरिन हमारी बनी यानी किसी प्रकार का हमको उनकी तरफ से मदद नहीं मिली। सचिव साहब को जानते हैं आप? सचिव सेक्रेटरी हाँ। जानते हैं क्या नाम है उनका? सचिव आप साहब प्रधान जी के साथ हमेशा इस मामले को संज्ञान में लाना और इस मामले का खुलासा करना राष्ट्रीय स्वरूप पत्रकार पवन द्विवेदी ने किया है। मौके पर पवन द्विवेदी भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। पवन जी आप किस पेपर से लिखते हैं? मैं राष्ट्रीय स्वरूप का राजा सुल्तानपुर डेस्क का संवाददाता हूँ। अच्छा जी, तो इस मामले को आप मामला आपके हाथ में कैसे आया? पहले देखिए, एक पत्रकार हैं दुष्यंत यादव जी, उनकी फेसबुक पे ये अपडेट आई थी। दुष्यंत यादव जी रामनगर के पत्रकार हैं। हाँ, सर्किल ऐप पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरी गाँव पंचायत का टेंडर निकला था और मैंने उस चीज़ को देखा तो मैंने उससे फोटो बना लिया। फोटो बनाने के बाद मैंने जो चीज़ें उसमें देखी, ये काम के लिए टेंडर निकाला गया है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का। तो मैंने सोचा काम हो गया, काम होने के बाद कैसे टेंडर निकाला जा रहा है, ये कोई प्रक्रिया तो है नहीं। मैंने वीडियो साहब जाहिर मोहम्मद आरिफ जी से बयान लिया। वीडियो साहब ने कहा देखिए ये विधिक प्रक्रिया ये है कि पहले काम के लिए उसका जो है कार्य योजना बनती है, उसका प्रस्ताव होता है, अप्रूव होता है। उसके बाद संबंधित जो जीएसटी फर्म है उनको जो है टेंडर दिया जाता है, पेपर में टेंडर का विज्ञापन आता है, संबंधित फर्म को टेंडर मिलता है जो जीएसटी वाली है और वो फर्म में वो मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान ने मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया है। मनमानी दरों पर लोगों से पर्चे बनवाए और मटेरियल की सप्लाई की है। जी नहीं, वो ग्राम सभा के लोगों से बात करने पे कुछ महिलाओं से आपको पता ही लग रहा हो, ग्राम सभा के लोग बताए होंगे। उसमें जो चूंकि काम पहले हो गया है और कार्य कुछ अंतिम चरण में चल रहे हैं और 80% कार्य उसमें पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद ये निविदा निकालने क्या उचित है? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये फर्जीवाड़े में जो पवन द्विवेदी जी ने खुलासा किया है, इस पे इन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? ये सराहनीय काम इनका है। इन्होंने अगर इस चीज का खुलासा नहीं किया होता तो कार्यकाल पूरा हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा आपके ग्राम सभा में कितना आया है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि आपके पूरे ग्राम सभा में 5 साल के कार्यकाल में कितना फंड सरकार की तरफ से आएगा? कुछ अंदाज है आपको कितना आ सकता है? आज तक जो भी प्रधान हुआ इस एरिए का, तुम्हारे भरतपुर ग्राम सभा है, उसका कोई प्रधान का कोई पूरा प्रूफ नहीं है कि कितना काम करा, कितना यहाँ पे बिल पास हुई है। हम आज तक की बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ। 5 साल से कम से कम 20 साल हो गया है उम्र। ठीक है, इस मामले का खुलासा। अरे हर प्रधान सब मीटिंग करा के आज तक कोई मीटिंग ही नहीं है। बाकी प्रधान मीटिंग कराते थे, हिसाब लेते थे, दरवाजे जाते थे सर। चलिए इस मामले में आप लोगों के मामला का संज्ञान। तो अभी के कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।